सबसे पहले बात कासगंज कांड की करते हैं। कासगंज कांड में मुख्य आरोपी अब तक फरार है। मुख्य आरोपी मोती धीमर की तलाश अब तेज हो गई है। मोती धीमर का भाई ओमकार एनकाउंटर में ढेर हो गया है। आपको बता दें, बिकरू कांड की तरह ही कासगंज में मंगलवार की रात को दबिश देने गई पुलिस पर शराब माफिया ने हमला किया था और इस हमले में जो सिपाही है वो शहीद हो गए। दरोगा की हालत गंभीर बनी हुई है और उसी को लेकर पुलिस ने आज सुबह दबिश दी थी और उसमें जो मुख्य आरोपी, ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो शहीद हुए सिपाही हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। चूंकि बिकरू कांड की याद आ गई कासगंज की घटना के बाद। और आपको बता दें कि इसी कासगंज में 2 पुलिस वाले गए थे। शराब माफिया ने उन पर हमला किया जिसमें एक सिपाही शहीद हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से शहीद सिपाही के परिजन को 50 लाख और उनके किसी परिवार वालों को नौकरी की घोषणा हुई है। और देखिए, ये इनके पिता हैं जो लगातार रो रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। यूपी पुलिस और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो शहीद सिपाही हैं, ये उनके पिता हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल है। उनको संभालने की कोशिशें जारी हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जी हाँ, ये बिकरू कांड 2 है। इसे हम बिकरू कांड 2 क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शराब माफिया ही यहाँ पर एंगल में है। शराब माफिया ने हमला किया है और यहीं से कासगंज से विनीत दुबे न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनीत, जरा ये बताइए, मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त में नहीं आया है, हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार कोशिशें जारी है। पुलिस क्या कह रही है? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जैसा कि नाम दिया गया बिकरू कांड 2, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसी कानपुर कांड की याद दिलाता है ये कासगंज कांड। मुख्य आरोपी मोती धीमर अभी तक फरार है और लगातार उसके तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। तमाम टीमें काम कर रही हैं। लखनऊ से 5 STF की टीमें भी यहाँ पहुंची हैं, वो भी इस मामले की जांच करेंगी, लेकिन धरपकड़ जारी है। और इस पूरे अगर समय की बात करें तो कल से लेकर अब तक 12 घंटे के अंतराल में जो मुख्य आरोपी है उसके भाई एलकार को यहाँ पर मुठभेड़ में मार गिराया है और उसमें करीब 4 मुकदमे उस पर दर्ज थे और जो मुख्य आरोपी है उस पर करीब 11 मुकदमे दर्ज थे। काफी दबदबा इस क्षेत्र में है। मैं सुबह से यहाँ पर हूँ और इस बात को तमाम ग्रामीण भी, हालांकि कैमरे के सामने नहीं आ रहे, लेकिन इस बात को बता रहे हैं कि काफी दबदबा था। 10 सालों से वो ये लोग काम कर रहे थे। करीब 5 से 6 भाई है और जाहिर सी बात है कि कल जब पुलिसकर्मी यहाँ पर कार्रवाई के लिए पहुंचे थे तो उसके बाद उन्हें बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई और जिस डंडे से मारपीट की गई, जिस सरिये से मारपीट की, वो भी फोरेंसिक टीम को मिल चुका है। जहां पर वो खेत पर ले गए थे वहां पर भी खून पड़ा हुआ था और तमाम जो कच्ची शराब की जो भट्टियां थी वो चल रही थी, उसको भी वहां पर दिखाया गया। तो ये कार्रवाई अब लगातार जारी है। इस पूरे एटा क्षेत्र की बात करें तो तमाम यहाँ पर अवैध काम होते हैं और शराब उसमें सबसे ज्यादा पहले आती है। और ये माफिया बहुत मजबूत है यहाँ पर। विनीत, आपने ये भी बताया, मैं आपके पास पहुंचूंगी, लेकिन आपको बता दें कासगंज कांड में कल शाम को हुआ क्या था, कैसे शराब माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया। कासगंज से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मैं आपको बता दूं, इस समय मैं उस स्थल पर मौजूद हूं जहां पर जो मुख्य आरोपी है उसके भाई को, एलकार को यहाँ पर मार गिराया है। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर मुठभेड़ स्थल है और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से पुलिस ने इसको घेराबंदी की है, लेकिन यहाँ ब्लड भी यहाँ पर पड़ा हुआ है और एक गोली उसके जो है पेट में लगी थी, उसके बाद उसकी मौत हुई। और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर जो गाँव है, जो मुख्य गाँव है जहाँ पर जो सिपाही है देवेंद्र, जिसकी मौत हुई थी, जिसको पीट कर जंगल में छोड़ दिया गया था, वहाँ से 3 किलोमीटर का दूरी है। और अगर गाँव की बात करें, धीमर की बात करें, तो वो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर रास्ते में ही पड़ता है। और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर इसके भाई को, जो एलकार है, जो मुख्य आरोपी है, उसको यहाँ पर मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ के दौरान इसको मार गिराया गया। ADG रात से यहाँ पर मौजूद थे और इस पूरे मामले को लेकर CM भी सख्त थे। 5 टीमें यहाँ पर STF की भेजी गई हैं जो इस पूरे मामले की जाँच करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं खाकी को चुनौती जो देते, जिस तरीके से दुस्साहस वारदात को अंजाम दिया गया था, उसको देखते हुए अब पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तमाम टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं और उनका कहना है कि जल्द से जल्द अन्य आरोपी
आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और शराब इस पूरे मामले में जैसा कि मामला सामने आ रहा है कि शराब माफिया जो था वो एक बड़ा माफिया था और उस पर करीब 11 मुकदमे दर्ज थे। और जिस भाई को, जो यलकार इसका नाम है, इस पर 4 से करीब 3 से 4 मुकदमे भी बताए जा रहे हैं। तो पूरी कार्रवाई की जा रही है, टीमें लगातार काम कर रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की तमाम टीमें जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच गए थे। और 24 घंटे के भीतर ही जो मुख्य आरोपी है उसके भाई को मार गिराया है। शीघ्र अन्य आरोपी भी पुलिस गिरफ्त में होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ कासगंज से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा कैसे यूपी के कासगंज में बदमाशों का तांडव सामने आया है। आइए 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा कुछ महीनों पहले कानपुर के बिकरू गांव से खबर आई थी। आपको बता दें, ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, शहीद को सलामी दी जा रही है। शहीद सिपाही जो देवेंद्र हैं उनकी मौत हो गई। देवेंद्र सिंह जो कि अवैध शराब की खेप की सूचना जिन्हें मिली थी, उनके साथ दरोगा वहां पहुंचे थे दबिश देने के लिए, तभी उन पर हमला हो जाता है शराब माफिया की तरफ से। दोनों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया, उनकी वर्दी फाड़ दी गई, उनके पास जो हथियार थे वो छीन लिए गए। दरोगा को रास्ते में फेंककर सिपाही को जो हमलावर थे उन्होंने जान से मार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो विनीत हमारे साथ जुड़े हुए थे।